दक्षिण मुंबई का भुलेश्वर और कालबा देवी क्षेत्र हमारे देश भारत के सबसे पुराने बाजारों में से एक है। आप इन क्षेत्रों में मनचाहा घरेलू और ऑफिस की वस्तुएं जैसे सजावट के सामान, कलाकृतियां, पर्दे, स्टेशनरी आदि खुदरा और थोक कीमतों पर खरीद सकते हैं। और यदि आप सस्ती लेकिन अच्छी गुणवत्ता वाले पीतल के सामान खरीदना चाहते हैं तो पायधोनी के पास गीगा स्ट्रीट आपके लिए एकदम सही जगह है। मुंबई की ब्रास मार्केट यानी पीतल के बाजार की इस दुनिया में आपका स्वागत है। भुलेश्वर के इस पीतल बाजार को तांबा कांटा मार्केट भी कहा जाता है, जो प्रसिद्ध गीगा स्ट्रीट में स्थित है। तांबा से तांबा और पीतल का सामान और कांटा से वजन करने वाली मशीन, अर्थात वो बाजार जहां पीतल की बनी वस्तुएं तोल के हिसाब से मिलती हैं। वैसे आजकल यहाँ पीस और आर्ट वर्क के हिसाब से भी यह वस्तुएं मिलने लगी हैं। यहाँ एक ही लाइन में पीतल के सामान की कई दुकानें हैं, जहां विक्रेता ग्राहकों की आवश्यकता के अनुसार पीतल की बनी वस्तुओं को थोक या खुदरा कीमतों पर बेचते हैं। यदि ग्राहक थोक में खरीदारी करते हैं, एक जैसे 6 से ज्यादा पीस लेते हैं, तो थोक के दाम में भी वो ये वस्तुएं खरीद सकते हैं। और अगर सिंगल या जोड़ी वस्तुएं खरीदते हैं तो वो खुदरा कीमतों में बेची जाती हैं। लेकिन खुदरा में भी यहाँ बेची जाने वाली ये पीतल की वस्तुएं बाकी जगहों से काफी कम कीमत में मिल जाती है। और फिर पीतल के सामान की जो वैरायटी यहाँ उपलब्ध है वो मुंबई में शायद ही किसी और जगह उपलब्ध हो। एक बार जब आप पीतल की वस्तुओं का चयन करते हैं तो दुकानदार उस वस्तु का वजन करता है और कीमत बताता है। पीतल की कीमत धातु बाजार दर के अनुसार हर दिन तय होती है। आम तौर पर पीतल की कीमत प्रति किलोग्राम 1100 से 1700 रुपए के बीच होती है, जो पीतल की गुणवत्ता पर निर्भर करती है। इसके अलावा इन वस्तुओं की खुदरा और थोक कीमतें उनकी उपलब्धता के अनुसार भी बदलती रहती हैं। यदि चुनी गई वस्तु पर अच्छी नक्काशी की गई है या हस्तकला रची गई है तो दुकानदार अधिक कीमत मांग सकता है। फिर भी ये कीमतें मुंबई शहर में मिलने वाली कीमतों से बेहद कम होती है। यहाँ पीतल की अधिकांश वस्तुएं 200 रुपए से शुरू होती है और सबसे ऊंची कीमत 15-20 हजार रुपए प्रति पीस तक जाती है। पीतल की वस्तुओं का वजन 100 ग्राम से शुरू होकर 15-20 किलोग्राम तक होता है। वास्तव में आप विभिन्न आकारों में अनुकूलित वस्तुएं खरीद सकते हैं। यदि आप कुछ विशेष रूप से बनी पीतल की मूर्ति या सजावटी पीतल की वस्तुएं चाहते हैं तो आप ऑर्डर पर भी बनवा सकते हैं। आपको वांछित सामग्री का चयन करना होगा, प्री ऑर्डर करना होगा और अग्रिम भुगतान करना होगा। वस्तुओं की ऊंचाई मात्र 10 इंच से शुरू होती है, जबकि यहाँ भारी भरकम पूजा के लिए मूर्तियां या सजावटी आइटम्स भी मिलते हैं। 1 से 5 फीट ऊंची भगवान की अलग अलग मूर्तियां जैसे भगवान श्री कृष्ण, राधा कृष्ण, गणेश जी, देवी महालक्ष्मी और देवी सरस्वती जी, हनुमान जी की मूर्तियां यहाँ सबसे ज्यादा ग्राहक पसंद करते हैं। ज्योतिष शास्त्र के अनुसार पीतल या ब्रास के बर्तन का रंग पीला होता है और धार्मिक या मांगलिक किसी भी अनुष्ठान में पीले रंग को बेहद शुभ माना जाता है। चूंकि पीला रंग भगवान विष्णु को संबोधित करता है, पीतल के बर्तन का उपयोग पूजा में करने से व्यक्ति के जीवन पर बृहस्पति ग्रह का बेहद ही सुखद प्रभाव पड़ता है। इसके अलावा भगवान गणेश को भी पीला रंग अत्यंत प्रिय है। जब भगवान स्वयं पीतल की मूर्तियों में विराजमान हो तो उनका पूजन हमेशा शुभ माना जाता है। इसलिए यहाँ हिंदू धर्म के लगभग सभी देवी देवताओं की पीतल की मूर्तियाँ उपलब्ध है। इनके अलावा भगवान बुद्ध, छत्रपति शिवाजी महाराज या बाबा साहेब अम्बेडकर की बड़ी साइज की मूर्तियाँ और छोटी छोटी घंटियाँ लोगों को बहुत पसंद आती है। लेकिन यहाँ आने वाले सभी ग्राहकों को सबसे ज्यादा पसंद यहाँ लटके हुए लैंप या दिए आते हैं, जो अलग अलग साइज और शेप में हैं। इन दियों की एक झलक ही आपको उनकी ओर आकर्षित कर लेती है। यह दिए अगर आपके घर या ऑफिस में सजाए जाएं तो वहाँ 4 चांद लगा सकते हैं। यहाँ पर तांबे के कस्टमाइज सामान भी बनाए जाते हैं, लेकिन इसकी मात्रा, डिजाइन और दाम दुकान के मालिक के साथ चर्चा पर आधारित होता है। यदि आप छोटे छोटे ट्रिंकेट चुनना चाहते हैं तो जैन मंदिर के बगल में ये छोटी सी दुकान है, जहाँ आप छोटी से छोटी वस्तु भी खरीद सकते हैं। पीतल का इस्तेमाल आमतौर पर पारंपरिक और सोने के किफ़ायती विकल्प के तौर पर किया जाता है। यह किसी भी कमरे में विलासिता और समृद्धि को जोड़ता है, जो किसी हाई एंड घर या होटल के लिए एकदम सही है। पीतल को अक्सर रसोई और बाथरूम में देखा जाता है, क्योंकि ये नल और शावर फिटिंग के लिए एक लोकप्रिय फिनिश है। अन्य धातुओं के विपरीत पीतल में बहुत कम जस्ता या सीसा के साथ तांबे का उच्च प्रतिशत होता है। यह इसे मजबूत, टिकाऊ और बहुमुखी बनाता है।
जो लग्जरी फर्नीचर में उपयोग के लिए एकदम सही है। इन दिनों यहाँ स्टील और एल्युमिनियम के सामान भी बेचे जाते हैं जो भारतीय रसोई में बेहद लोकप्रिय हैं। बहुत से लोग अभी भी घरेलू उपयोग के लिए पीतल के बर्तन और डब्बों का उपयोग करना पसंद करते हैं जो यहाँ आसानी से उपलब्ध है। अगर आप पश्चिमी रेल लाइन पर यात्रा कर रहे हैं तो आप मरीन लाइन्स स्टेशन पर उतर सकते हैं। यहाँ का लैंडमार्क सुरती वेजिटेरियन रेस्टोरेंट है। अगर आप सेंट्रल या हार्बर रेल लाइन पर यात्रा कर रहे हैं तो आप मस्जिद बंदर स्टेशन पर उतर सकते हैं और 15 मिनट पैदल चलकर यहाँ पहुँच सकते हैं। क्योंकि यह पूरा इलाका भीड़ भाड़ वाला है, इसलिए अपना समय और पैसा बचाने के लिए बेहतर होगा आप इनमें से किसी भी स्टेशन से कैब लेने से बचें और सिर्फ 15 मिनट की पैदल यात्रा में यहाँ पहुँच जाए। यदि आपके पास समय है तो आप कैब भी कर सकते हैं या स्टेशन से यहाँ के लिए शेयर्ड कैब भी ले सकते हैं। जब यहाँ मरीन लाइन स्टेशन की ओर से लगभग आधा किलोमीटर आगे बढ़ते हैं तो आपको आर्टिफिशियल ट्रॉफियाँ, मेडल्स और अन्य यादगार वस्तुओं की बड़ी बड़ी दुकानें दिखाई देती हैं। इनका इस्तेमाल खेल समारोह, स्कूल समारोह आदि में किया जाता है। ये दुकानें भी ग्राहक की पसंद के हिसाब से खुदरा और थोक दोनों तरह की कीमतें देती हैं। आप ट्रॉफियों को टूर्नामेंट के नाम या संगठन के नाम से भी कस्टमाइज कर सकते हैं। इन दुकानों के मालिक पिछले 7 दशकों से मुंबई शहर की सेवा कर रहे हैं और ये हमारे देश में ट्रॉफियां, मेडल और यादगार वस्तुओं की सबसे अच्छी दुकानों में से एक है। आज के दौर में हम कोई अच्छा काम करते हैं तो उसके पुरस्कार स्वरूप ये चमचमाती ट्रॉफियां इनाम में मिलती हैं। लेकिन एक समय पर जब यह ट्रॉफीज नहीं थी तो भी सम्मान में ऐसा कुछ दिया जाता था जो यादगार हो या भीड़ से अलग हो। प्राचीन ग्रीस में ओलंपिक खेलों के दौरान विनर्स को जैतून की मालाओं से सम्मानित किया जाता था। एथलेटिक और मार्शल आर्ट्स के कॉम्पिटिशन्स में जीतने वाले को तेज पत्ते का मुकुट पहनाया जाता था। बाद में थोड़ा समय बदला तो सिरेमिक के नुकीले बेस वाली जैतून के तेल की बोतल इनाम में दी जाने लगी। वैसे तब ट्रॉफी जैसा कोई शब्द ही नहीं था। ट्रॉफी शब्द का जन्म तो फ्रांस में लड़ाई में जीत के लिए दिए गए इनाम के साथ आया था। लेकिन आज सम्मान के लिए ट्रॉफी जैसा शब्द भी है तो ये शानदार चमचमाती ट्रॉफियां भी हैं जो आप यहाँ टीका स्ट्रीट में तांबा कांटा मार्केट के पास रुपयों में तो बहुत कम कीमत में खरीद सकते हैं। लेकिन जो सम्मान इन शानदार ट्रॉफीज को लेते या देते समय मिलता है वो एहसास दुनिया के किसी भी बाजार में और कहीं नहीं मिल सकता।